हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है गणेश चतुर्थी और मेरा है व्रत। थोड़ा सा लेट आज भी नहाई थी, 2 ढाई बज रहे थे और अभी जा रही हूँ बाहर। वैसे तो गणेश चतुर्थी के लिए सारी तैयारी हमने कर ली है, पर फ्रूट्स और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सोचा था कि फ्रेश उसी दिन लेंगे। फटाफट से मार्केट चले गए, पूजा के शॉप में गए और पूजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें लेनी थी वो सब ले लिया है। और साथ ही में परसों दिन है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मैंने कान्हा जी के लिए भी वस्त्र वगैरह ले लिया है। डुगू को भी स्कूल में कान्हा बनकर जाना है, तो मैं उसके रिगार्ड में भी कुछ चीज़ें देख रही थी। फिर फूल वगैरह लिया, मतलब सारी शॉपिंग्स कर ली और उसके बाद घर आ गई। हालांकि मेरा निर्जल व्रत था, मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या होता है ना यार, हस्बैंड को कुछ भी बोलो ना तो वो भूल जाते हैं। तो मैं सोची चलो मैं ही लेकर आ जाती हूँ। तो फटाफट से गए मार्केट और यहाँ पर मैं आई थी डुगू के लिए धोती ख़रीदना था, क्योंकि उसे स्कूल में कान्हा जी बनना है। मतलब स्कूल में ही भी ना यार, बच्चों को कुछ ना कुछ बनना ही होता है, आए दिन लगा रहता है। तो यही ड्रेस मैंने उसके लिए लिया और बस मैं ऐसे डेमो टेस्ट ले रही थी कि साइज़ वगैरह ठीक है कि नहीं है। फिर आकर मैंने महावर लगाया, क्योंकि व्रत में ना महावर लगाना शुभ होता है। कभी कभी मिस कर जाती हूँ, नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन हाँ हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब भी कोई व्रत करो, फास्ट करो या कोई भी शुभ चीज़ करने चाहो तो महावर ज़रूर लगाते हैं, लगाना चाहिए, बहुत शुभ मानते हैं इसको। गणेश चतुर्थी की जो पूजा होती है वो मेनली शाम को होती है। शाम को गणपति बाबा की मतलब ऐसे चौकी पे बैठाकर पूजा की जाती है और फिर चाँद निकलने के बाद अर्घ दिया जाता है और उसके बाद हम पानी वगैरह, हलवा, फ्रूट्स खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चौकी को क्लीन किया, ये सारा पूजा का स्पेस क्लीन करूँगी और फिर गणपति के लिए अलग से स्पेस बना रही हूँ। सारा पूजा का जो सामान लाया है उसको सेग्रीगेट कर रही हूँ, जो धोने वाली चीज़ें है उसको एक तरफ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों में भी काफ़ी काम मतलब टाइम लग जाता है। उसके बाद मुझे बनाना है सिंघाड़े का हलवा। और ऐसा कहते हैं ना कि ये जो है ना वो भादो मास की जो गणेश चतुर्थी है इसको उठाते हैं और फिर जनवरी में माघ जो होता है उसमें फिर एक गणेश चतुर्थी आती है जिसमें तिल के लड्डू चढ़ते हैं और बैठाते हैं। तो मतलब शादी के बाद, बच्चे होने के बाद हमारे नॉर्थ इंडिया में, या फिर पता नहीं सबके यहाँ होता होगा कि नहीं, पर हमारी फैमिली में ये चौथ का व्रत होता है। मैंने पहले भी इसे किया है, लेकिन समहाउ भी मतलब मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने नहीं किया था, तो इस बार मैं दूसरी बार इस व्रत को कर रही हूँ। और जब सब कुछ जितना स्मूथ दिख रहा है उतना स्मूथ बिल्कुल भी नहीं होता है। मीनवाइल बेबी बहुत परेशान करती है, लेकिन आज संडे का दिन था तो काफ़ी हेल्प हो गया था। हस्बैंड बच्चों को बहुत हद तक देख लिए थे। पूजा वगैरह का मतलब थोड़ा बहुत सेट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ हलवा बनाने के लिए। और मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा था और मुझे प्यास भी लगी थी, तो खड़ा होकर बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, तो मैंने तो पूरा प्लेटफॉर्म पे ऊपर बैठ के ही हलवा बनाया। और मैं आज बटर में हलवा बना रही हूँ। मैं बटर हलवा बनाने के लिए लेकर आई थी। मेरे यहाँ वैसे घी है, पर बहुत साफ़ सुथरा, भगवान को भोग लगाने जैसा नहीं है, तो इसलिए आज मैं बटर में हलवा बना रही थी। और मैं कहीं बैठूँ, कुछ अतरंगी काम करूँ और डुगू मेरे सपोर्ट में ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे से पहले जाके वो किचन प्लेटफॉर्म पे बैठ गया था।
पूजा की सारी तैयारी कर ली है, चौकी वगैरह भी पोंछ दूंगी और अब घर में करूंगी मॉपिंग और फिर मुझे भी नहाना है। सुबह में हालांकि मैंने नहा के पूजा कर लिया है, लेकिन शाम की पूजा के लिए फिर से नहाना है और साड़ी वगैरह पहनना है। तो देखिए सारी तैयारी ऑलमोस्ट डन है, फटाफट से गई, नहा ली और साड़ी पहन लिया। आजकल मेरे पास साड़ियों के लिए बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, नई साड़ियाँ तो मैंने ली नहीं है और पुरानी भी जो है वो ब्लाउज़ की वजह से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो जो भी मुझे फिट आ जाती है मैं पहन लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने डुग्गू को कैमरा पकड़ाया हुआ है कि थोड़ा सा मेरा लुक दिखा दो। पता है डुग्गू ना हस्बैंड से अच्छे क्लिप बना लेता है, मेरे हस्बैंड को कैमरा पकड़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और वो बहुत ही ख़राब वीडियो बनाते हैं। आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये जो गणेश चतुर्थी की जो पूजा होती है वो स्पेशली चौकी पे, पीढ़ा पे होता है, मतलब रेगुलर जो हम मंदिर में करते हैं ना उससे वैसे नहीं होता है। तो गणपति को स्नान वगैरह कराया, उनको वस्त्र धारण कराएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। देखो जनेऊ ना मैं सफ़ेद लेकर आ गई थी, तो मैं उसमें हल्दी लगा के और फिर यूज़ करूँगी, क्योंकि पूजा में ना सफ़ेद चीज़ें यूज़ नहीं करते, उसमें कलर या फिर हल्दी ऐसे लगा के शगुन मानते हैं तो फिर करते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। पता है मैं हर बार ना फ़ोन लगा लगा कर पूछ रही थी, क्योंकि ना बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना होता है। तो मैं जब भी की हूँ अकेले ही की हूँ, तो इसलिए मैं बार बार पूछ लेती हूँ और फिर भी कुछ चीज़ें छूट ही जाती है। एट द एंड पता चलता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर कोई ना, गणपति बाबा मुझे माफ़ करे, जो भी गलती सही होगी अपने मन से बहुत ही श्रद्धा से और अच्छे से 1 बाय 1 सब कुछ किया जितना मुझे समझ में आता है। और मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल इसलिए दिख रही है, मतलब मैंने वॉइस हटा दिया तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, मैं साथ ही साथ भजन गा रही हूँ, जो भी भजन मुझे आते हैं। तो इसलिए मेरे चेहरे पे इस तरह से स्माइल है और आप नोटिस करोगे तो मेरे लिप्स भी चल रहे हैं। तो मैं साथ ही साथ भजन गा रही थी। इस चौकी पे चारों दिशाओं में दिया जलाते हैं और उसके बाद कथा सुनते हैं गणेश चतुर्थी की। तो मेरे पास गणेश चतुर्थी की कथा का पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, तो मैंने यूट्यूब से ही सुन लिया था मोबाइल से। क्योंकि यार यहाँ पर ना मैंने बहुत ट्राई किया पर मिला ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो इस फेस्टिवल को जानते ही नहीं है। बाहर रहने का ना ये भी एक प्रॉब्लम है कि अपने तरह के रिचुअल्स ना फॉलो नहीं होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं, तो कॉम्प्रोमाइजिंग वे में ही करना पड़ता है। पूजा मेरी अच्छे से हो गई है और यहाँ पर मोबाइल में मैं सुन रही हूँ कथा और साथ ही साथ पूरा परिवार बैठा है। और ये देखो डुग्गू जो है ना वो बांसुरी बजा रहा है अपने हिसाब से। जब से कान्हा का ड्रेस आया है ना, बांसुरी आई है, बहुत बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गया है। फिर सब ने मिलकर करी आरती।
आरती वगैरह मैंने कर लिया, पूजा वगैरह भी कर लिया, सब लोगों ने प्रणाम कर लिया। और पता है बेबी और डुगू को ना पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि मैं बहुत पूजा करती हूँ, मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं भगवान पूजा पाठ को बहुत मानती हूँ, लेकिन मेरा रूटीन थोड़ा सा बिजी रहता है बच्चों की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती हूँ, लेकिन टच वुड मेरे बच्चों को ना पूजा पाठ में बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर मैंने हस्बैंड को प्रणाम किया, बच्चों ने मुझे प्रणाम किया और पूजा हो गई। आपने देखा और मैं वेट कर रही हूँ, अभी 9 बज रहा है और मुहूर्त आ रहा है कि 9:15 या 9:20 तक ही चाँद दिखेगा, तो उसके बाद ही अर्घ देंगे और पानी पी सकेंगे। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, मतलब क्या ही बोलूँ, फील भी करा रही हूँ नहीं यार, मतलब बहुत हालत ख़राब है। हस्बैंड संडे को घर पे थे तो बहुत हेल्प मिल गया, मतलब एटलीस्ट बच्चों को थोड़ा सा केयर कर लिया, पर स्टिल मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बता नहीं सकती कितना। तो बस चाँद का वेट कर रही हूँ, चाँद आ जाएगा, अर्घ दूँगी और उसके बाद पानी पीऊँगी। आज हालांकि खाना वाना नहीं है। मून मून नहीं जानते हो आप? चांद को ही मून बोलते हैं, हिंदी में चांद बोलते हैं और मून बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्घ देते हैं, खाते नहीं, फलहारी कर सकते हैं, हलवा हलवा फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। मेनली मुझे बहुत प्यास लगी है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। बस इंतज़ार कर रही थी कि चाँद निकल जाए, क्योंकि बहुत प्यास लगी थी। लेकिन फाइनली ना 9:20 या 9:15 तक का टाइम था, लेकिन 9:35 9:40 में मैंने बालकनी से ही अर्घ देना स्टार्ट कर दिया। और पता है जब भी चाँद की ज़रूरत होती है ना, तो उस दिन बादल होते ही होते हैं। तो दूध से अर्घ दिया जाता है और मैं अपने हाथ में पैसा, सुपारी और पान के पत्ते रखती हूँ और चाँद की तरफ अर्घ देते हैं 5 बार। और कोई भी घर का जो मेल पर्सन होता है वो इस अर्घ को दिला सकता है। इतना अच्छा लग रहा था ना, पूजा करने के बाद सब लोग भगवान को प्रणाम कर रहे थे, तो बेबी भी सबको कॉपी कर रही थी और वो भी सर झुका के प्रणाम कर रही थी। मतलब हम लोगों को देख के इतना अच्छा लगा ना। आप नोटिस करना कि बेबी भी सबके साथ ना सर झुका के प्रणाम करेगी। अर्घ मेरा पूरे अच्छे से हो गया है, तो यहाँ पर मैं सबको प्रसाद दी और अब जाके मैं अपना निर्जल व्रत तोड़ सकती हूँ। मैंने दाल बना दिया था, हस्बैंड ने चावल चढ़ा दिया था और इन लोगों को खाना है आलू टिक्की। तो मैं जाकर अब बनाऊँगी आलू टिक्की। तो यही आज उन लोगों का डिनर है, सिंपल, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा कुक करने का सच में मन नहीं हो रहा था। तो दाल चावल और सुबह का लेफ़्ट ओवर सब्जी भी था और आलू टिक्की मैंने गर्मा गर्म बना दी थी, ये लोग खा लिए थे। इन लोगों को प्रसाद देने के बाद फिर मैंने भी अपना व्रत तोड़ा, जूस वगैरह पिया, हलवा खाया और पानी पी लिया। तो मैं तो डन हो गई, फिर आ गई किचन में, आलू टिक्की बनाया। सो चलिए इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करेंगे, काफ़ी थक गई थी और सुबह में डुगू का स्कूल भी है। अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।